राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनावों को लेकर पूर्व सभापति रितेश शर्मा लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन धौलपुर में बदलते राजनीतिक समीकरण और अशोक शर्मा की मौत के बाद धौलपुर में उनके चुनाव लड़ने न लड़ने को लेकर अफवाह और अटकलों का बाजार गर्म है। आज रितेश शर्मा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए आन पड़ी है कि धौलपुर में राजनीतिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव के साथ जगन परिवार को भी बड़े भाई अशोक शर्मा की मौत से बड़ा आघात लगा है। ऐसे बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में लोग उनकी भूमिका को लेकर अटकलें लगा रहे थे और उनसे फ़ोन पर या निजी तौर पर मिलकर स्थिति स्पष्ट करने की बात पूछ रहे थे। आज उन्होंने सभी को स्पष्ट कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर वह पूरी तरीके से सक्रिय हैं और निरंतर जनसंपर्क में हैं। धौलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर पिछले 2 सालों से लगातार तैयारी कर रहे हैं। धौलपुर विधानसभा उनकी कर्मस्थली है। नगर परिषद धौलपुर के सभापति के रूप में उन्हें लोगों की सेवा करने के साथ उनका स्नेह का अवसर प्राप्त हुआ। उनके पिताजी मुरारी लाल शर्मा व उनकी माताजी श्रीमती मीनाक्षी शर्मा धौलपुर पंचायत समिति की प्रधान एवं नगरपालिका के चेयरमैन रहे हैं। धौलपुर विधानसभा के बदलते राजनीतिक परिदृश्य व परिवार के बदलते राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव 2023 धौलपुर विधानसभा से ही लड़ेंगे। उन्होंने एक बात और स्पष्ट कर दी। अशोक शर्मा की मौत से पहले यह स्पष्ट हो चुका था कि भाई अशोक शर्मा राजाखेड़ा से चुनाव लड़ेंगे और आखिरी समय में वे राजाखेड़ा से भरपूर मेहनत भी कर रहे थे। कई उदाहरण हैं कि एक ही परिवार के लोगों ने अलग अलग पार्टी से अलग अलग विधानसभा से एक साथ चुनाव लड़ा है। उनके विधानसभा क्षेत्र अलग हैं, मुद्दे अलग हैं और मतदाता भी अलग हैं, इसलिए दोनों क्षेत्रों में चुनाव आपस में प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है। धौलपुर से चुनाव लड़ना आज कल या 1-2 दिन में लिया निर्णय नहीं है। कई साल पहले से ही धौलपुर विधानसभा चुनाव में उतरने की उनकी तैयारियां लगातार चल रही हैं, इसलिए यह कोई नया विषय नहीं है कि रितेश शर्मा का स्टैंड क्या है। उनका और उनका परिवार हमेशा से धौलपुर के हर जाति और समुदाय के सुख दुख का साथी रहा है। अब सभी धौलपुर वासियों के साथ मिलकर धौलपुर विधानसभा की उन्नति एवं प्रगति का सारथी बनना चाहते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और हम उम्र और छोटों के साथ प्रेम के आकांक्षी हैं। इसलिए उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में धौलपुर में से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं और इसके लिए तैयारियां जारी हैं। ऐसे में आज आपके द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, क्या मामला है? अपनी तैयारी को लेके लोगों को क्लियर करना है कि मैं मैदान में हूँ। जो मेरे शुभचिंतक हैं, परिवार के शुभचिंतक हैं, नज़दीक रहे हैं, उनको बताना है कि वो ऐसा ना समझें कि मैं मैदान में नहीं हूँ, तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मैं मैदान में था, हूँ, रहूँगा। 2023 के चुनाव की तैयारी पूरे ताकत से कर रहा हूँ और चुनाव लड़ने के दृष्टिकोण से कर रहा हूँ। वर्तमान में कई कैंडिडेट हैं जो चुनाव की तैयारी धौलपुर में शोभा रानी कुशवाहा जो पहले से ही है बीजेपी से छोड़ के आई हैं और कई लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आपकी तरफ से क्या दावेदारी है? देखिए, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है अपनी अपनी तैयारी करने का। 90% तो टिकट मिलने के बाद दावेदारी तय होती है और अभी टिकट मिलने में 1-1.25 साल है और मैं यहाँ सभापति रहा हूँ 5 साल। बहुत मेहनत करी थी, बहुत सेवा करी थी जनता की। हमारा परिवार किसी से छुपा नहीं है। हमारे परिवार ने निस्वार्थ 50-60 साल सेवा करी है जनता की। ये मेरा बैकग्राउंड है। मेरे 5 साल जब मैं चेयरमैन रहा, मुझे ऐसा लगता है मेरा परिवार इस चीज़ का गवाह है कि मैंने दिन और रात कैसे एक कर दिए थे मेहनत के लिए। तो मुझे लगता है मेरी दावेदारी में कोई कमी नहीं। जनता से जुड़ाव के लेकर जनता को क्या मतलब रहेगा आपकी, क्या तैयारी रहेगी 1 साल के अंदर? तैयारी तो बेसिकली तैयारी होता है लोगों से संपर्क बनाना। जो आपके लोग हैं, जो आपके दुख सुख में रहते हैं, जो आपके संग रहते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं, उनसे जुड़ाव करना। लोगों को ये नहीं लगे कि आप डिस्कनेक्टेड हो। लोगों को लगे कि ये व्यक्ति हमसे कनेक्टेड व्यक्ति है, हमारी अप्रोच में है, हम इजीली इससे अपनी बात कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यही तैयारी मैं समझता हूँ कोई भी राजनेता करता है। धौलपुर में हॉस्पिटल के बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़े। यहां हॉस्पिटल के बाहर खड़ी कार के हुड़दंगबाजों ने अपना निशाना बनाया और शीशे तोड़कर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी। धौलपुर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। इन बदमाशों को पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं है, जिससे इन हुड़दंगबाजों की करतूतों का खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ता है। हुड़दंगबाजों ने हॉस्पिटल के बाहर खड़ी गाड़ी को निशाना बनाते हुए कार के शीशे तोड़कर फरार हो गए।
इस वजह से गाड़ी मालिक का हज़ारों रुपए का नुकसान हो गया। इन बदमाशों के द्वारा रात के अंधेरे में घटना को अंजाम दिया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के गौरव पथ पर वाटर वर्क्स के सामने स्थित टोटल मेडिकेल हॉस्पिटल के संचालक रवि शर्मा की कार को हॉस्पिटल के ही बाहर खड़ी हुई थी। बदमाशों ने पीड़ित रवि शर्मा की कार के शीशे तोड़ दिए। कहा जाए तो मेडिकेयर हॉस्पिटल के बाहर खड़ी कार को हुड़दंगबाजों ने अपना निशाना बनाया और कार के सभी शीशे तोड़कर फरार हो गए। बदमाशों ने गाड़ी के चारों तरफ के शीशे फोड़ दिए। कांच टूटने की आवाज़ पर जब अंदर से स्टाफ व खुद पीड़ित बाहर आए तो उन्होंने देखा तो उनके सामने 3 युवक बाइक पर बैठे हुए जाते हुए दिखाई दिए। उनके हाथों में डंडे भी लगे हुए थे। जब उन्होंने अपनी गाड़ी को देखा तो उस गाड़ी का एक भी शीशा गाड़ी पर नहीं था, क्योंकि उनको जब उन बदमाशों ने पत्थर और डंडों से चकनाचूर कर दिया था। घटना की सूचना सबसे पहले 100 नंबर पर दी गई। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी गई, जिस पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने जांच की तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाल उनको चिन्हित करने का प्रयास किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है ताकि गाड़ी के शीशे तोड़ने वालों तक पहुंचा जा सके। वहीं पीड़ित रवि शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस बदमाशों को चिन्हित करने की कार्रवाई में लगी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाएं होने से हम सभी चिंतित हैं। लोगों ने मांग की है कि रात में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए ताकि इन हुड़दंगबाजों पर लगाम लगाई जा सके और लोगों के नुकसान को रोका जाए। मैं रविकांत शर्मा, टोटल मेडिकेयर का संचालक, जो कि वाटर वर्क्स के पास में शूटिंग जुबली हॉल के पास में है। कल शाम को मेरी i20 गाड़ी, जिसका नंबर UP80 BW 9144, कुछ बाइक सवार लोग जो हाथ में डंडे और पत्थरों से मेरी गाड़ी का शीशा और गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया है। मैं अंदर चैम्बर में बैठा हुआ था तो बाहर के कुछ लोगों ने आकर बताया कि सर आपकी गाड़ी को कुछ लोग तोड़ रहे हैं। जैसे ही मैं बाहर गया तो गाड़ी के शीशे टूट चुके थे, गाड़ी की लाइट टूट चुकी थी और वो लोग बाइक पर सवार होकर मुंह पे मुस्कियाँ बांध के निकल चुके थे। और हमने उचित कार्रवाई करते हुए पुलिस में इसकी इत्तला दे दी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उचित से उचित कार्रवाई वो करेंगे और जल्द से जल्द उन जो अपराधी हैं उनको ढूंढेंगे। मनिया थाना क्षेत्र के गांव बरेठा में रविवार देर शाम पुराने जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार की दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से आधे घंटे तक चली लाठी भाटा जंग में दोनों पक्षों की 2 महिला समेत 14 जने घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया है। जिला अस्पताल में भर्ती घायल राजेश सिंह ने बताया, परिवार के रमेश और रामप्रकाश ठाकुर से खेत का पुराना विवाद चला आ रहा है। घायल का कहना है कि खेत उनके नाम है और करीब 70 वर्ष से कब्जा भी कायम किए हुए हैं, लेकिन विरोधी पक्ष खेत पर अपना दावा कर रहा है। घायल ने बताया, रविवार देर शाम को वह परिजनों के साथ बाजरे की फसल की कटाई कर रहा था। इसी दौरान लाठी डंडों से लैस होकर अनेक सिंह, रमेश, रामप्रकाश, रमेश एवं भंवर सिंह 2 दर्जन से अधिक लोगों को साथ लेकर पहुंच गए, जिन्होंने खेत पर पहुंचकर गाली गलौज शुरू कर दिया। जब विरोध किया तो आरोपियों ने लामबंद होकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोपियों द्वारा किए गए हमले में 52 वर्षीय मोरध्वज पुत्र बुद्ध सिंह, 30 वर्षीय राजू पुत्र मोरध्वज, 65 वर्षीय रमेश पुत्र बुद्ध सिंह, 17 वर्षीय आरती पुत्र मोरध्वज, 60 वर्षीय उमा देवी पत्नी मोरध्वज एवं 23 वर्षीय पुत्र अमर सिंह घायल हो गए। लाठी बाटा जंग में हमलावर पक्ष के 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर बरेठा चौकी प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि घायल पक्ष ने नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। दोनों पक्षों में पुराना जमीनी विवाद चला आ रहा है, जिसे लेकर पूर्व में भी दोनों पक्ष झगड़ चुके हैं। चौकी इंचार्ज ने बताया, घायलों का मेडिकल कराया जाएगा, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक समाज विशेष के युवकों द्वारा दूसरे समाज के 3 युवकों की पिटाई। मारपीट में घायल हुए युवकों को अस्पताल में कराया भर्ती। समाज विशेष के लोगों ने सड़क पर पत्थर और कांच डालकर लगाया जाम। समाज विशेष के लोग हाथों में डंडे लेकर पहुंचे। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। धौलपुर जिले के बसीड़ी उपखंड में करीब 1 पखवाड़े से 2 समाजों के बीच विवाद चल रहा है। झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिनों में दोनों समाज के उपद्रवियों के बीच 3 बार झगड़े हो चुके हैं, जिसके चलते आज रविवार को एक बार फिर से दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। मारपीट में 3 युवक घायल हुए हैं। बुजुर्गों की समझाइश के बाद मामला शांत होने पर एक पक्ष के लोगों ने गांधी पार्क के पास प्रदर्शन करते हुए सड़क पर कांच की बोतलें फोड़ दी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए बसेड़ी पुलिस ने मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया, जिसके बाद पुलिस उपद्रवियों को चिन्हित करने में जुट गई है। मामला यूं है कि बसेड़ी कस्बे में करीब एक पखवाड़े से कुशवाहा और राजपूत समाज के बीच कुशवाहा समाज के युवकों द्वारा टी-शर्ट पर छतरी लिखने को लेकर रंजिश चली आ रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे थे, जिसके चलते पूर्व में समझाइश के बाद दोनों पक्षों को शांत करा दिया था, लेकिन आज रविवार को बसेड़ी कस्बे के तिमासिया मोड़ पर एक बार फिर से दोनों ही समाजों के उपद्रवी इकट्ठे हो गए। इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें कुशवाहा समाज के भूरा कुशवाहा, सतीश कुशवाहा समेत 3 जने घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों पक्षों की ओर से हो रहे झगड़े को स्थानीय लोगों ने सुलझा दिया, जिसके बाद कुशवाहा समाज के कुछ लोगों ने गांधी पार्क के पास पहुंचकर सड़क पर पत्थर और कांच की बोतल फोड़कर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस व बुजुर्गों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद भीड़ ने जाम खोलने के दौरान कांच की बोतलें सड़क पर फोड़ी, जिससे सड़क पर कांच बिखर गए, तो वहीं प्रदर्शनकारी हाथों में लाठी, डंडा व सरिया लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तनाव को देखते बाड़ी पुलिस उप अधीक्षक मनीष कुमार शर्मा व क्यूआरटी टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ को मौके से खदेड़ा। इसके बाद पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में टीम ने फ्लैग मार्च भी किया। तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस के जवान तैनात किए गए। घटना के दौरान पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को चिन्हित भी किया है। पिछले 2 दिन से बसेड़ी थाना इलाके में राजपूत और कुशवाहा समाज में आपस में संघर्ष का भाव चल रहा था। कुछ लोगों द्वारा एक पिछले दिनों हुई घटना को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है और आज एक जाति के एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के कुछ लड़कों के साथ पिटाई कर दी, तो इस पर कुशवाहा समाज के लोग इकट्ठे होकर गांधी सर्कल पे आ गए थे। तो एसपी साहब धौलपुर ने तुरंत एक्शन लेते हुए और यहाँ जाब्ता भेज दिया है। हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया है। इनके दोनों पक्षों के मौजूद लोगों से बातचीत की जा रही है और दोनों ही पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। अभी क्षेत्र में शांति है। थाना सरमथरा की अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक ट्रक नंबर RJ 34GB0100 को मय ब्लॉक पत्थर के साथ किया जब्त व ट्रक चालक गिरिराज मीणा को किया गिरफ्तार। थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। खबर बाड़ी से राजू शर्मा। मनिया थाना पुलिस ने अवैध शराब की 28 पेटियों को किया जब्त। राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोहरा ने कस्बे के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। विधायक बोहरा ने निरीक्षण के दौरान चिकित्सक कक्ष, OPD कक्ष, दवा वितरण केंद्र, एक्सरे रूम, जनरल वार्ड आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल परिसर में फैली गंदगी को देख CSC प्रभारी को गहरी नाराजगी जताई। विधायक ने कर्मचारी उपस्थिति पंजिका का अवलोकन कर अनुपस्थित कर्मचारियों के बारे में जानकारी ली। इसी के साथ उन्होंने CSC पर दवाई लेने के लिए आने वाले मरीजों से चिकित्सकीय सुविधाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। उन्होंने कहा कि CSC पर आने वाले मरीजों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे उन्हें सीमावर्ती राज्यों के हॉस्पिटल के साथ जिला चिकित्सालय नहीं जाना पड़े। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान विधायक रोहित बोहरा के साथ CSC प्रभारी डॉक्टर धीरेन्द्र दुबे, रवि सिकरबार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कस्बा बसई नवाब में आज दुर्गाष्टमी के दिन माता की वंदना आरती करके मुंबई से आए हुए कलाकारों के द्वारा नृत्य एवं सुंदर झांकियों से लोगों का मन मोह लिया। माता की झांकी एवं भोलेनाथ पार्वती की झांकी, राधा कृष्ण की झांकी एवं सुदामा का रोल किया, जिससे लोग प्रसन्न एवं आनंदित हो गए। इस मौके पर भारी संख्या में भीड़ के साथ साथ हरिओम दिवाकर, केदार सिंह, नाहर सिंह, रवि कुमार, नरेश कुमार, दीपक औरैया, अजय, राजेंद्र, पिंटू, गुड्डू और मुकेश आदि के लोग मौजूद रहे। खबर बसई नवाब से मुकेश कुमार झा।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बा स्थित पीर की दरगाह सैयद बाबा के सालाना उर्स का आयोजन किया गया। इस दौरान दरगाह पर लगने वाले मेले में बड़ी संख्या में युवक युवतियों और महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। इस दौरान बाबा की दरगाह पर लोगों ने चादर चढ़ा मनौती मांगी। गौरतलब है कि करीब 2 वर्ष पूर्व के कोरोना काल के बाद इस वर्ष पीर की दरगाह पर सैयद बाबा का सालाना उर्स बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। पूरी दरगाह को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। तो वहीं मेले में सौंदर्य प्रसाधन और बच्चों के झूले आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। उर्स मेला रविवार शाम से सोमवार अल सुबह तक चलता रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने मेले में पहुंचकर घर के सजावटी साजो सामान के साथ सौंदर्य प्रसाधनों की जमकर खरीदारी की। वहीं मेले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई थानों का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा।